हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने मुझे देखा था कि मैं फ़र्स्ट स्लॉट में पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ, तो ये देखिए मैं अपनी पढ़ाई ये कर ही रही हूँ। तभी मुझे एक न्यूज़ मिली है कि टीजीटी पीजीटी में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इसके लिए जो नई नियमावली है वो जारी हो गई है। इससे पहले भी एक पीडीएफ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, लेकिन वो पीडीएफ सिर्फ एक पेज का था और बाद में पता चला कि वो पीडीएफ फेक था, क्योंकि कभी भी नियमावली पूरी एक पेज में आ ही नहीं सकती। लेकिन अभी जो वायरल हो रही है नियमावली, उसके ऑथेंटिक होने के चांसेस ज़्यादा बताए जा रहे हैं और वो कई पेजेस का पूरा पीडीएफ है और उसको मैंने डिटेल से पूरा देखा है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से तो मैं किसी बड़े वीडियो में बनाकर पूरा आपको चर्चा करूंगी। जब उसकी सत्यता प्रमाणित हो जाएगी तब बात की जा रही है, लोग देख रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं उसकी सत्यता को तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। यहाँ पर ज़रूर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ बताऊँ कि बहुत बड़े बड़े ड्रास्टिक चेंज होने वाले हैं इस नियमावली के बाद। अगर इसको ये पुरानी वैकेंसी में लागू करते हैं तब तो बहुत भयंकर आंदोलन और सब कुछ होने वाला है, जिसके चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। इनको लागू नहीं करना चाहिए, लेकिन आने वाली वैकेंसीज़ में तो डेफिनेटली ये लागू होने वाला है। जो वैकेंसीज अभी आपको नवंबर या दिसंबर में देखने को मिल सकती हैं, जिनके बारे में अभी मैंने वीडियो डाला था कि 1.5 लाख वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसमें सबसे बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं। ये कहा गया है कि 75% जो है वो सीधी भर्ती यानी एग्ज़ाम कराकर चीज़ें भरी जाएंगी और 25% जो सीटें हैं वो प्रमोट करके भरी जाएगी। यानी कि आप समझो कि प्राइमरी में जो लोग पढ़ा रहे हैं या जो 6 to 8 में है वो ही प्रमोट करके टीजीटी पीजीटी में जाएंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है, ये चेंजेस है। प्लस जो एलिजिबिलिटी है उसमें भी बहुत सारा चेंजेस दिया हुआ है। साथ ही साथ और जो सबसे बड़ा चेंज एक है कि अभी आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी में कोई ऐसी उम्र सीमा नहीं है, ठीक है। हम लोग 60 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इस नियमावली में जो है वो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 40 साल दिया हुआ है। तो इसमें जो है वो एज फैक्टर लागू कर दिया है, जो कि कि आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं ना, जनरली आप देखोगे वो मैक्सिमम आपको एक थोड़े एज के ही मिल जाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वो बीएड या फिर इसमें जाते हैं करते हैं, फिर सीटेट या टेट क्वालिफाई करते हैं अगर 6 to 8 भी देना है तो इस तरह से उनकी एज हो जाती है। और जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी एज भी बहुत होती है। आप ये कह सकते हो कि ऑन एन एवरेज 45-40 से ज़्यादा या उसके आसपास के लोग भी एग्ज़ाम देते हैं। मैंने खुद देखा है, जब मैं प्रीवियस एग्ज़ाम में बैठी थी तो मैंने देखा था कि किस किस एज के लोग आए थे। तो ये तो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। देखते हैं ये कब से लागू हो रहा है, क्या होने वाला है। मैं इसका पूरा डिटेल एनालिसिस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन बस ये एक बार प्रमाणित हो जाए कि सत्य है या नहीं। अगर ये सत्य हो गया तो समझ लीजिए कि भूचाल ही होने वाला है। हालांकि ये अगली वैकेंसी से लागू होगा, ऐसा कहा ही जा रहा है, क्योंकि लास्ट वैकेंसी में इनको करना भी नहीं चाहिए लागू, क्योंकि बच्चे बहुत अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। जो उन्होंने फॉर्म डाल दिया है, अभी तो आपने एग्ज़ाम नहीं लिया तो एज भी उनकी बढ़ गई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि बिल्कुल प्रामाणिक हो, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो जिन लोगों के एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कल, चैनल पे ये क्वेश्चन था कि दी मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती, तो इसके लिए देखिए कई आंसर तो आपको दे दिया गया है, लेकिन बस यही कहूँगी पहले छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, छोटे छोटे टारगेट्स में पढ़ने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ऐसे के साथ जुड़िए जो पढ़ रहा है, उसके साथ जुड़िए। उसके साथ जब आप पढ़ोगे तो आपका भी मन लगेगा और धीरे धीरे वो चीज़ मेंटेन हो जाएगी। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो बहुत जल्दी हम लाइव भी आने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आगे की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो।